हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। ठीक है, ताकि आप अपने एग्जाम में 2026 बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.3 में आपको अंतः विभाजन के लिए सूत्र और उस पर आधारित सवाल आपको बताएंगे। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है ताकि आपको एग्जाम में ये जो 6 नंबर में आते हैं अंतः विभाजन के लिए सूत्र और फार्मूले या सवाल, तो आप उनको अच्छे तरीके से कर सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखनी होगी और जब कंप्लीट देखेंगे तभी तो समझ पाएंगे, है ना। तो और हम आपको बीच बीच में आपको हम थोड़ा क्लिप भी बता देंगे, थोड़ा आपको ट्रिक भी बता देंगे कि आपको एग्जाम में कैसे अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। लिखा है मैंने क्वेश्चन, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, हाल मैंने लिखा है। तो सबसे पहले ये जो मैंने बनाया है ये आपको बनाना नहीं, ये आपको अपने पास बनाना। देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे हम बताते हैं। यहाँ क्या लिखा है, समत्रिभाजित करना, मतलब इस रेखाखंड को मुझे 3 भागों में डिवाइड करना। क्यों? क्योंकि त्रिभुज क्या होता है 3। तो देखिए 1, 2, 3, मैंने इसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया। और जो मैंने P और Q जो मैंने बिंदु माने हैं ये हम मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे माना बिंदु P व Q रेखाखंड AB को अनुपात में विभक्त करते हैं। देखिए कैसे भी बताएंगे। तो AB एक ही हो गया, फिर PQ फिर AB। देखिए 3 भागों में रेखाखंड क्या हो गई, विभाजित हो गई ना। और ये 1, 1, 1 और इसको मैंने समान अनुपात में विभक्त कर दिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे बिंदु, यहाँ से सीधे लिखेंगे बिंदु P। हमें P और Q के मान निकालने, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बिंदु P जो है रेखा AB को देखिए अब यहाँ से देखना है हमें, ये हो जाएगा AP और AP बराबर हो जाएगा PB। तो AP का मान कितना आएगा 1 और PB का मान कितना हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो हमारे जो P होगा वो रेखा AB को किसमें 1:2 में या 2 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी आएगा तो इसमें आप बिना कुछ सोचे समझे आपको पहले इसको विभाजित कर देना है और इसमें आपको अंतः विभाजन का फार्मूला लगा देना है। ठीक है, देखिए जब भी विभाजित करने के लिए कहेगा उसमें आपको हमेशा अंतः विभाजन का फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब अंतः विभाजन का फार्मूला देखिए क्या होता है। तो लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, देखिए जो हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं ये आपका अंतः विभाजन का फार्मूला होता है। देखिए क्या होता है, ये होता है x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी तरह y1 के लिए लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये ध्यान रखें, ये आपका अंतः विभाजन का फार्मूला होता है और यही आपके लिए इसमें लगेगा। देखिए अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो पहले ब्रैकेट है ये x1 y1 का मान होता है और जो दूसरे ब्रैकेट में है वो x2 और y2 का मान होता है। तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं x1 बराबर कितना लिखेंगे 4, y1 बराबर कितना लिखेंगे -1 और x2 बराबर कितना लिखेंगे x2 बराबर -2 और y2 बराबर कितना हो जाएगा -3, है ना। चलिए यहीं पर हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर सीधे क्या करना है, जहाँ पर देखिए अब ये जो अनुपात है पहला वाला m1 का मान होता है और दूसरा रेशियो m2 का मान होता है। तो यहाँ लिख दीजिए m1 बराबर 1 हो जाएगा और m2 बराबर हो जाएगा 2, है ना। अब सीधे मान आपको पता चल गया, यहाँ पर उठा के रख दीजिए तो हमें बिंदु P के मान पता चल जाएंगे। देखिए यहाँ पर तो m2 का मान कितना है, देखिए 2, तो ये हो गया 2 गुणे
x1 का मान कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस m1 का मान 1 हो जाएगा गुणे x2 का मान कितना है, देखिए x2 का मान -2 है, ये हो जाएगा -2। फिर m1 प्लस s2 मतलब m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉमा इसी तरह m2 y1 का मान m2 का मान 2 हो जाएगा गुणे y1 का मान कितना हो जाएगा -1 प्लस फिर m1 का मान कितना 1 इंटू y2 का मान कितना है -3, ये हो गया। फिर m1 प्लस m2 1 प्लस 2 हो जाएगा, ये हो गया है ना। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से देखिए 2 चौकों कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा माइनस का प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। इसी तरह यहाँ देखिए माइनस का 2 ये हो जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और 3 एकम 3, यहाँ कितना हो जाएगा 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 से 2 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 3 हो जाएगा कॉमा माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस का 5/3, 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो हमें जो बिंदु P का मान आएगा वो कितना आएगा 2, -5/3। ये हमें बिंदु P का मान प्राप्त हुआ है 2, -5/3। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी आंसर नहीं आया है, ये हमें बिंदु P का मान पता चला है। इसी तरह हमें बिंदु इसका मान निकालना है, क्यों का तभी तो इसको आप विभाजित करोगे, है ना। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बिंदु Q के लिए भी निर्देशांक बता देते हैं, है ना। तो आइए दोस्तों, अब देखिए हम बिंदु P के लिए हमने आपको बता दिया कि हमारा जो मान आया वो 2, -5/3 आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, उसी में दूसरा क्वेश्चन है, मीन्स आपको P का बिंदु Q के लिए निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु Q रेखा AB को, देखिए P था तो 1:2 में, अब देखिए यहाँ पर हमें Q का मान निकालना है, तो Q भी कितना है 1 है और AB कितना है, तो यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा, तो किसमें हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, है ना। इसी तो हमें बिंदु Q का मान निकालना है, क्योंकि आप देख सकते हैं AQ अपॉन में AB, तो AQ कितना हो रहा है 1 और 1 कितना हो रहा है 2 और AB कितना है 1, तो यहाँ कितना 2:1 हो जाएगा। इसीलिए बिंदु जो Q है वो रेखा AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ बिंदु Q के निर्देशांक में आपको अंतः विभाजन फार्मूला ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर m1 का मान 2 हो जाएगा और m2 का मान 1 हो जाएगा। फार्मूला आपका वही रहेगा। बिंदु Q के लिए क्या हो जाएगा m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m2y1 प्लस m1y2 अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर हमें ये मान रख देने हैं और सॉल्व कर लेना है। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से m2 का मान कितना रखेंगे 1 और x1 का मान 4 हो जाएगा प्लस m1 का मान 2 हो जाएगा गुणे x2 का मान कितना है, देखिए -2 है, यहाँ पर 2 हो गया, m1 प्लस m2 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है, कॉमा इसी तरह m2 का मान कितना है 1 हो जाएगा गुणे y1 का मान -1 प्लस m1 का मान 2 हो जाएगा और y2 का मान -3, फिर m1 प्लस m2 का मान 2 + 1 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो 4 × 4 और ये प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, है ना, कॉमा ये -1 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस 2 3 कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो गया 3, है ना। अब यहाँ सॉल्व करके देखिए, अब यहाँ क्या करना है 4 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 0 और 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और यहाँ माइनस और माइनस कितना होगा प्लस, तो -6 और -1 कितना होगा -7 और ये बटे में हो जाएगा। ये किसका मान आया Q का। हम यहाँ पर लिख देंगे बिंदु P व Q के निर्देशांक है। तो निर्देशांक कितना है हमारा वो आया था 2, -5/3 ये आया था और दूसरा क्या था अगला ये लिखा है 0, -7/3 ये हमारा बिंदु P के निर्देशांक आए हैं और ये हमारे बिंदु
क्यों के निर्देशांक है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सम त्रिभाजित के लिए बिंदु P व Q के निर्देशांक को ज्ञात कर दिया। बिंदु P व Q के मैंने मान आपको निकाल के दिखा दिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको सम त्रिभाजित के लिए, अब देखिए आपको कहीं भी सम त्रिभाजित मिले और इस तरह क्वेश्चन आया तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन इसी तरह कहेगा, जब तक कि आपसे बाह्य विभाजन का फार्मूला ना पूछे वहां पर आपको सबसे पहले अंतः विभाजन के लिए फार्मूला आपको लगा देना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैंने क्वेश्चन बताया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो आप हमारे इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो आपको अपनी कॉपी में डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से बनाने होते हैं ना, अपनी राइटिंग पर बहुत ही ध्यान दिया जाता है। और जो मैथ में है वो स्टेप वाइज आपको क्वेश्चन करना होता है, ये नहीं कि आप स्टेप गैप करके लिखते चले, ऐसा कुछ नहीं, आप स्टेप वाइज करेंगे आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी तरह हम आपको टिप्स देते रहेंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाह्य विभाजन फार्मूले के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।